नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह भी लोक भवन पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी। रघुवर दास भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। इसके अलावा अनिल राजभर, सुरेश पासी लोक भवन पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक और अदिति सिंह भी लोक भवन पहुंची हैं। तो बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर में ही विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। योगी आदित्यनाथ को यहां पर विधायक दल का नेता चुना जाना है और इसलिए सभी विधायकों को आज यहां पर आमंत्रित किया गया है। सभी विधायक यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर में अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज इस विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो बड़ी जानकारी है। अब से थोड़ी ही देर में इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आज विधायक दल का नेता चुना जाना है और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले ये औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं क्योंकि ये परंपरा है, यही तरीका है। चूंकि विधायक मिल करके अपने दल का जिसको नेता चुनते हैं उसको मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है और आज सभी बीजेपी विधायकों को यहां पर बुलाया गया है जहां पर सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है और उसके बाद कल मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो यह बड़ी जानकारी है। बीजेपी दफ्तर में इससे पहले आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होना है और यह बैठक लोक भवन में होनी है। बीजेपी मुख्यालय अभी अमित शाह पहुंचे हुए हैं जहां पर अमित शाह अभी बीजेपी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं और उसके बाद लोक भवन पहुंचेंगे जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक लगभग सभी पहुंच चुके हैं लोक भवन और सभी बीजेपी विधायकों के द्वारा आज यहां पर अपने विधायक दल के नेता को चुना जाना है और इसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल के नेता के तौर पर यहां पर चुना जाएगा। अमित शाह के पहुंचते ही विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं और जब लखनऊ पहुंचे थे तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया था और अब दोनों ही चेहरों की मौजूदगी के बीच में आज आप देखेंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल की इस बैठक में सर्वमान्य नेता के तौर पर चुना जाएगा। यानी कि कल कान्हा स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो बड़ी जानकारी है। अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। सभी बड़े चेहरे यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और अब यहां पर योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। लेकिन उससे पहले अमित शाह बीजेपी दफ्तर में बैठक भी कर रहे हैं। यह भी इसी से जुड़ी हुई खबर है और लोक भवन में आज विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर में इस समय सरगर्मियां तेज हैं जहां पर इस समय बैठक हो रही है। अमित शाह मौजूद हैं, रघुवर दास मौजूद हैं, साथ ही साथ वहां पर भी कुछ मंथन विचार विमर्श हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और उसके बाद सीधे लोक भवन वहां से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ अमित शाह और उसके बाद जैसे ही ये दोनों शहरों की मौजूदगी यहां लोक भवन में होगी विधायक दल के नेता के तौर पर उनको चुना जाएगा। ये चुनाव होगा और बड़ी जानकारी है। लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायकों को आप देख सकते हैं कि लगातार पहुंच रहे हैं लोक भवन में जहां पर आज ये विधायक दल की बैठक है। इसके अलावा अमित शाह और रघुवर दास ये सब पहुंच रहे हैं इस बैठक के अंदर जहां पर आज विधायक दल के नेता के तौर पर उनको चुना जाना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको दोबारा सत्ता मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो भी होगा लोग चाहेंगे कि सबसे बेहतर करे। जी खोल दे। तो रजनीश को हमारे सहयोगी की आप सुन रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं इस समय लखनऊ में ही और जहां पर इस समय आप देख रहे हैं कि सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं क्योंकि अमित शाह वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी भी इस समय कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी दफ्तर से निकल करके लोक भवन जाना है। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बीजेपी कार्यालय और लोक भवन के बीच में और उसके बाद जैसे ही लोक भवन पहुंचेंगे तुरंत ये विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी और वहां से क्या अपडेट आ रही है भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये तो तमाम आप कह सकते हैं कि एक तरीके की जो परंपरा है उसका निर्वहन होगा और उसके बाद कल का जो शपथ ग्रहण है। लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, देखिए बहुत ऐसा होते हैं कि जबान नहीं बोलता, सब नहीं बोलता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या करेंगे, कैसा होगा। तो वो सेफ जोन में नजर आ रहे थे। कल मुख्यमंत्री को अचानक देहरादून से दिल्ली बुलाया गया, मैराथन बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर, तब से तरह तरह की चर्चा चल रही थी और लखनऊ में भी, लखनऊ चूंकि सियासी
सियासी रूप से थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में हमेशा से रहता है, तो थोड़ी सी भी जो चर्चा होती है उसको बड़ी लोग चर्चा में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन आज तय हो जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार जो सूत्रों के हवाले से कुछ लोग खबर चला रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में का रवायत रहा है कि जो बहुत चर्चा होती है उस पर बाद में बात नहीं होती। तो हो सकता है कि ओथ सेरेमनी में कुछ ऐसे भी नामों का शपथ में नाम आपको सुनने को मिलेगा, दर्शकों का सुनने को मिलेगा, जिसकी कोई चर्चा नहीं किया होगा, किसी का परिकल्पना नहीं किया होगा। तो थोड़ा सा इंतजार तो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि ये स्थिति कल स्पष्ट होगी। लेकिन उससे पहले ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ताजपोशी कल होनी है और उसी से जुड़ी हुई इन तस्वीरों को देखिए और इसके जरिए आप समझिए। इकाना स्टेडियम आपको दिखा रहे हैं कि वही स्थान है जहां पर ताजपोशी होनी है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। उसके अलावा पोस्टर कटआउट आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, साधु संत को बुलाया गया है, वो आशीर्वाद देंगे। तो योगी आदित्यनाथ की कल ताजपोशी होनी है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और देखना यह होगा कि कल के इस ताजपोशी में आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जिनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या कुछ नए चेहरे इस बार शामिल होंगे, ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जो समय लोगों के जहन में है। और खासतौर से प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। इसी पर बातचीत करते हैं, सीधे चलते हैं न्यूज रूम। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुप्रीत जुड़ी हुई हैं। सुप्रीत, जानकारी क्या है, क्योंकि कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं कि ये शख्स शामिल हो सकते हैं या इन शख्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आपके पास अभी क्या जानकारी है? क्योंकि बहुत चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ के अलावा और चेहरे कौन होने वाले हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण लेंगे तो उस दौरान वो कौन कौन से लोग इस पल के साक्षी बनेंगे, ये आज मैं आपको बताऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तो इस दौरान मौजूद होंगे ही, और उनके साथ साथ और कौन कौन से जो शख्सियतें शामिल होंगी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो योगी के मेहमान कौन कौन से हैं? दर्शन हीरानंदानी, उद्योगपति से लेकर नेता सभी शामिल होंगे। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा है जो यहाँ इस दौरान शामिल होंगे योगी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये जो मेहमान हैं इनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये मेहमान योगी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। सबसे खास दिन, बेहद खास दिन, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ये खास तौर पर मौजूद रहेंगे योगी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और इस दिन का हिस्सा बनने के लिए ये देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये योगी के मेहमान, खास मेहमान जो खास तौर पर आने वाले हैं, दिखने वाले हैं। मणिपुर की बात करें, एन बीरेन सिंह की अगर बात करें तो ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनकी ये खास तौर पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये एक एक करके हम आपको इनाम बता रहे हैं कि कौन कौन से खास मेहमान आज मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी खास तौर पर यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो ये खास मेहमान आज कल रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में। बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, तो कई मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया है। डिप्टी सीएम भी कई पहुंचने वाले हैं। ये त्रिपुरा के सीएम जो हैं खास तौर पर कल पहुंचेंगे योगी के शपथ ग्रहण समारोह में। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है, ये भी खास तौर पर आप देख सकेंगे इन्हें, खास तौर पर ये खास मेहमान पहुंचने वाले हैं योगी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो 25 तारीख ऐतिहासिक दिन, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ये भी खास तौर पर रहने वाले। तो एक एक करके सभी जो मुख्यमंत्रियों के नाम आज हम आपको बता रहे हैं कि जो खास तौर पर आज मौजूद रहेंगे कल। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम हैं, ये भी पहुंचेंगे योगी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों की बात हम बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें, भूपेंद्र पटेल पहुंचने वाले हैं, ये भी खास तौर पर खास मेहमान के तौर पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में। बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण अपना पूरा किया और अब वो पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में, अहम हिस्सा वो बनने वाले हैं।
अब डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चोना मीन भी पहुंचने वाले हैं। तो सारी जो लिस्ट है, सभी को निमंत्रण जो भेजा गया है, उद्योगपति से लेकर नेताओं को, एक एक करके जो हम आपको नाम बता रहे हैं। जिष्णु देव वर्मा जो है त्रिपुरा के डिप्टी सीएम है, ये खासतौर पर मौजूद रहेंगे अहम दिन में हिस्सा बनने के लिए। तो ये सभी जो शख्सियत हैं, सभी जो बड़े नेता हैं, उद्योगपति हैं, ये इस दिन का हिस्सा बनने वाले हैं, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा ये बनेंगे। डिप्टी सीएम बिहार के तारकेश्वर प्रसाद ये भी पहुंचेंगे। तो सारे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट हमने आपको बताई, डिप्टी सीएम की लिस्ट हमने आपको बताई। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी जो हैं ये हिस्सा होंगे इस ऐतिहासिक दिन का। तो बेहद ही जोरों शोरों से तैयारी इस दिन की जा रही है इकाना स्टेडियम में। नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटर्न जो है ये भी जो है हिस्सा होंगे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह। तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री। बिल्कुल सुप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो मेहमान हैं उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और इसके अलावा डिप्टी सीएम्स को भी आमंत्रित किया है। ये एक एक लिस्ट हमने आपको बताई है। इसके अलावा उद्योगपति भी पहुंच रहे हैं और बड़े चेहरे क्या रहने वाले हैं ये हमने आप तक पहुंचाया है। और अब इसी पर हम और बातचीत कर लेते हैं। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, एक तो अभी आपके पास अपडेट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अभी विधायक दल की बैठक होनी है, उसको लेकर के अपडेट करें। और दूसरा, कल जो शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं नरेंद्र? चलिए, नरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल का आज नेता चुना जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अभी आज यहां पर जो सभी बीजेपी विधायक हैं उनको बुलाया गया है। लोक भवन में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस पर क्या जानकारी है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल शपथ ग्रहण होना है योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे आपको यहां पर नजर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब आपको उत्तर प्रदेश में कल दिखेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां डिप्टी सीएम हैं उन डिप्टी सीएम्स को भी बुलाया गया है। 5 स्टेट में डिप्टी सीएम हैं, उन 5 स्टेट के डिप्टी सीएम्स को बुलाया गया है। बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी यहां पर रहेगी, तो यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अब से थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। यह बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी लोक भवन में बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। और बीजेपी विधायकों के पहुंचने के बाद फिर यहां पर योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की यह बैठक शुरू होनी है जो कि लोक भवन में होगी और इस पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा चूंकि अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह, बातचीत करते हैं रजनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनीश, फिलहाल अपडेट क्या है? चूंकि विधायक दल की अभी बैठक होनी है, इसको लेकर के क्या जानकारी और इस समय क्या सुगबुगाहट है वहां पर? देखिए, अभी अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में है, एयरपोर्ट से सीधे यहीं आए हैं। चूंकि 10 मिनट का उनका यहाँ पे एक सूक्ष्म जलपान का कार्यक्रम था। उसके बाद ये हुआ था कि यहाँ से वो सीधे लोक भवन में जाएंगे, जहाँ से पहले से विधायक बैठे हुए थे। पहले ये कार्यक्रम 4 बजे का था, 3 बजे अमित शाह को आना था, लेकिन अमित शाह का डिले कार्यक्रम 1 घंटा लेट चल रहा है, वो 4 बजे आए। और ये जो बैठक होने वाली है, जैसे कि 16 मिनट बाद 4:44 हो रहा है, 16 मिनट बाद अब बैठक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी भीड़ लोक भवन में पार्टी वर्करों की है उससे तादाद यहाँ मुख्यालय पर कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी को माना जाता है, बीजेपी का दावा होता है कि ये भीड़ आप देखिए, ये पार्टी मुख्यालय की भीड़ है। चूंकि यहाँ अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है, दोनों डिप्टी सीएम है। और जो सबसे चर्चा थी कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो केशव मौर्य और दिनेश शर्मा कदम ताल करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। देखिए, कुछ पार्टी वर्कर भी है, क्योंकि पार्टी वर्कर की मेहनत ही सरकार बनाती है और पार्टी वर्कर अगर चाहता है तो सरकार नहीं बनती है। दोनों साफ है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि माना जाता है कि बीजेपी पर तमाम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के आरोप जो यहाँ के अपोजिट पार्टियां लगाती रही है हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनका चर्चा करना जरूरी हो जाता है। जी, बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मैं जावेद कमर खां बलिया का रहने वाला हूँ। मैं बलिया जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष है। जी, अल्पसंख्यक समाज। क्या लग रहा है इस चुनाव में अल्पसंख्यकों का रुझान रहा क्या? बीजेपी रुझान रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि पार्टी हारी है, पाकिस्तानी हारे हैं सब। अच्छा। जिन्ना के औलाद हारे हैं। मुलायम सिंह जिन्ना के औलाद हैं, वो जिन्ना के औलाद हार गए हैं सब। 273 प्लस बीजेपी आई है, सबका साथ सबका विकास लेकर आई है, सबका सम्मान लेकर आई है।
अब देखिए, चूंकि चुनाव हो जाने के बाद कोई पाकिस्तान और जिन्ना की चर्चा करने से बचता है, लेकिन ऐसे ही समर्थक है, तमाम समर्थक है जो आए। देखिए एक और नेताजी आए हैं। कहाँ से आप आए हैं नेताजी? मैं देवरिया से आया हूँ। देवरिया की यहाँ से दूरी कितनी है लखनऊ? यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर के ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए दूर दराज से ग्रामीण कार्यकर्ता है। पास उसका इंतजाम हुआ है जी, एकदम इंतजाम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पास में रखे हैं क्या? पहली एक ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ताओं को जिले स्तर पे, बूथ स्तर पे भेजी है, और भारतीय जनता पार्टी वहां से अपनी व्यवस्था भी दी है कि उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता रुकने का सारी व्यवस्था, रुकने की नहीं दी है, लेकिन सुबह भोर में बस खुलेगी और शाम को शपथ के बाद फिर बस चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस शपथ ग्रहण में बूथ स्तर के भी बूथ स्तर के ऐसे ही एक धर्मपाल जी जो लगातार, जब भी आप आयुष बीजेपी मुख्यालय पर आएंगे तो धर्मपाल जी मिल जाएंगे आपसे। इनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी इनकी शिकायत रहती है कि भाई दूर दराज के ताप वर्करों के हालचाल ले लेते हैं, लेकिन लगातार हम लोग यहाँ काम करते हैं। धर्मपाल जी, क्या माहौल है? देखिए, माहौल अच्छा है, सरकार बनी है और सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो जाएगा और स्वच्छता एकदम हो जाएगी पूरे प्रदेश में, जगमग पूरा भगवा फैल जाएगा एकदम। क्या लग रहा है इस सरकार में कुछ मामला ठीक रहेगा? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक ही रहेगा। पहले भी ठीक था आयुष, सब भी ठीक रहेगा, इसी उम्मीद पर पार्टी वर्कर काम करते हैं। चलिए रजनीश, मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं नरेंद्र का भी रुख कर लेता हूं, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि हम लोगों ने अभी बीजेपी दफ्तर में जो माहौल है वो तो देखा, लेकिन आप इसको अभी किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी विधायक दल की भी बैठक होनी है, इसके अलावा कल ओथ सेरेमनी भी है, शपथ ग्रहण भी होना है। तैयारियां क्या हैं? लखनऊ का माहौल क्या है? अपडेट करें। गेट से अंदर जाएंगे और जहां पर पहले पहुंचते ही अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, वहां पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सभागार में जाएंगे जहां पर सभी विधायक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अमित शाह और योगी के आने का। सहयोगी दलों के भी सभी विधायक हैं, निषाद पार्टी, अपना दल, यस के भी विधायक वहां पर मौजूद हैं। 15 से 20 मिनट में अमित शाह यहां पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बाहर का नज़ारा है, लोक भवन के बाहर का। आप देख सकते हैं कि सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां पर झंडा लहरा रहा बीजेपी का और पूरा रोड बैरिकेड किया गया है। पुलिस बल और कार्यकर्ता ही इस रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह लोक भवन में पहुंचे और मीटिंग शुरू हो। इसी तरीके से राजभवन पर भी इंतजार चल रहा है। वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ समर्थन का लेटर लेके वहीं पहुंचेंगे और उसके बाद फिर कल पूरा फोकस रहेगा इकाना स्टेडियम पर, जहां पर बड़ी संख्या में करीब 50 से 70 हज़ार के लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 4 बजे जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ में 15 से 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इसकी तैयारियां वहां पर की गई हैं। पूरे राजधानी में अगर देखा जाए तो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए, पोस्टर बैनर लगाया गया है। एक तरीके से जीत के जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी के चलते इसे एक जश्न का रूप दिया है, कार्यकर्ताओं के सम्मान का रूप दिया है, जिसमें केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार के सभी नेता, संगठन के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। इसी को लेकर के मंत्रिमंडल के गठन और इसके स्वरूप को लेकर के लंबा मंथन चला है। कई बैठकें दिल्ली में हुई हैं, लखनऊ में हुई हैं। पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ के मंत्रिमंडल की सूची तैयार कर रहा है या कर चुका है। इन सारी चीजों को बिल्कुल, और इसी पर नरेंद्र हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आप भी वहां पर मौजूद हैं। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।